हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से। और हम जा रहे हैं आज कहीं लॉन्ग ट्रिप पे। दैन हम निकल पड़े हैं नैनबाग से विकास नगर की ओर। और अब हम पहुंच चुके हैं विकास नगर। और यहाँ से जो हमारे साथ और लोग जा रहे थे वो भी मिल गए थे हमें। तो ये है मेरे दीदी लोग, ननंद जो। और पीछे है मेरे पति परमेश्वर जी और मेरा देवर। देन हम पहुंच चुके हैं पंजाब। एंड जगह का नाम तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ होना था हमारा फर्स्ट टी ब्रेक। तो बस हम सब लगे थे यहाँ मैप देखने, भाई जी भी, मनीष और एक्साइटेड देखो बंदे को। यहाँ ये लोग अपना चाय का आनंद ले रहे थे। उसके बाद निकल पड़े हम पंजाब से थोड़ा आगे की ओर। अम्बाला से लुधियाना की ओर चल दी शायद। इतना मेरे को कुछ आइडिया तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत जितना था वो मैंने वीडियो भी कैप्चर की है और दिखा भी रही हूँ थोड़ा बहुत करके। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं हम सबको। और यहाँ हम रुके फिर। यहाँ हमारे को कुछ चीज़ वगैरह कुछ लेनी थी, कुछ कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स वगैरह कुछ जो भी मिल रहा था यहाँ पे, लेस वगैरह। देन उसके बाद रुकते हैं हम फिर डिनर के लिए। और ये भी है लुधियाना में शायद। तो भाई जी यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे थे, हम सब लोग आगे थे अंदर। रात के 11 या 11:30 ऐसे कुछ बज रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम, और भूख भी लगी थी सभी को। बस लग गए खाने। और ऐसे ही देखो, उसके बाद लुधियाना से चल दिए हम और आगे की ओर। देन यहाँ का रास्ता देखो, सुनसान से सड़क। एंड फिर पहुँचते हैं हम जम्मू। यहाँ भी इनका होता है थोड़ा सा टी ब्रेक, क्योंकि दिन रात चलना ही था तो थोड़ा बहुत फिर चाय कॉफ़ी तो लेनी ही थी। और यहाँ जेंट्स निकल गए थे बाहर और हम इधर बैठे थे। और एक हमारे साथ गोलू था, मेरा देवर। बाकी दीदी भी गई थी बाहर। बस जम्मू से अब थोड़ा ही था हमारे को जो जान निकलना था यहाँ से। भाई जी को देखो कहाँ घूम रहे हैं, इनको कुछ दिखा रहे थे वो। बट यहाँ कचरा देखो कितना ज़्यादा हो रहा है नीचे। और ये हमारी गाड़ी जिसमें हम आए थे। रात के बज रहे होंगे अभी 2 या 2:30। और ये देखो कहाँ घूम रहा है, जम्मू में। और जम्मू से निकल दिए हम कटरा की ओर। और ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये है वैष्णो देवी एरिया। और अब हम कटरा पहुंच चुके हैं और यहाँ रश देखो कितना ही ज़्यादा है, कितनी लंबी लाइन लगी है। दैन उसके बाद करते हम थोड़ा रेस्ट। 5 तो सुबह बज ही गए थे। फिर हम एक होटल ढूंढते हैं अपने लिए, और हम होटल पहुंच चुके थे। दीदी और को देखो सब लोग पहुंच गए हैं। देन हम करते थोड़ा जैसा रेस्ट। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग हम नहा के हो चुके थे फ्री। और दीदी लोग अभी नहीं नहाए थे, बट अब सब रेडी हो चुके थे। अब निकलना था हमें होटल से, अपने जहाँ हमें जाना था वहाँ की ओर। इन्होंने सामान सामान उठा लिया था। फिर निकल दिया हम होटल से अपने गाड़ी की ओर। सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख दिया था। सुबह के 10-11 तो शायद बज ही गए थे, क्योंकि 5 बजे हम यहाँ होटल पहुँचे थे और 10-11 बजे को हम यहाँ से निकल गए थे दिन के। तो बस गाड़ी में सामान सामान रख रहे थे भाई जी लोग, मनीष लोग, ये सब। और फिर निकलना था हमें कहाँ, वैष्णो देवी की ओर, पैदल ही पैदल यात्रा। तो यहाँ हमारे को कुछ आईडी कार्ड जैसे लेने होते हैं, तभी हम जा पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ चाहिए होता आधार कार्ड, फिर वो स्कैन करते हैं, उसके बाद मिलती है हमें ये जो आईडी कार्ड होते हैं, मिल जाती है आराम से। एंड सबको मिल गए थे। और माता की चुनरी भी सबने बांध दी थी अपने माथे पे सबने। तो बस ये हमारी टैक्सी थी जिसमें हमें जाना था। तो ये टैक्सी वाले भैया भी आ गए थे। थोड़ा आगे जैसे को हमें छोड़ते हैं टैक्सी वाले भैया, यहाँ से होती हुई हमारी पैदल यात्रा शुरू। तो ससुर जी और मनीष तो आगे चले गए, बाकी सब लोग पीछे हैं। और ये देखो हमारे को कहाँ जाना है, जहाँ ग्रीन ग्रीन से पहाड़ दिख रहे हैं टॉप पे, बस वहाँ हमें पैदल जाना है। देन यहाँ भी देखो कितना ज़्यादा रश हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रश भी बढ़ता जा रहा है। भाइयों बोलो जय माता दी, बहनों भी बोले। एंड यहाँ से होती है हमारी पैदल जो यात्रा शुरू। और यहाँ हमारी होती है फर्स्ट चेकिंग। तो बस चल दिए हम। लेडीज़ तो हम आगे पहुँच चुकी थी, क्योंकि लेडीज़ को जाना मतलब
कोई रोक नहीं रहा था, जेंट्स को रोक रहे थे बेचारों को बार-बार। तो यहाँ भी हम अब लाइन से हमें जैसे मतलब चलना है बस वैसे ही जाना था। यहाँ हमारी चेकिंग-चुकिंग हो चुकी थी और हमने और कुछ नहीं लेके गए, बस एक-एक स्वेटर डाली थी हमने। एंड यहाँ हम लेडीज़ पहुँच चुकी थी और हम कर रहे थे अपने साथ जो हमारे जेंट्स आए थे उनका वेट। तो बस दीदी लोगों को देखो कहाँ से चढ़े हुए ताकि जल्दी से दिख जाए, उनको हम यहाँ बुला सकें क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो आते नहीं है पठानकोट के बाद। तो बस ऐसे ही ढूँढना था। एंड भाई जी और अनीस तो पहुँच चुके हैं और ससुर जी भी आ गए थे उनके बाद। मनीष सबसे लास्ट रह गया था, तो गोलू और को देखो कहाँ चढ़ गई ऊपर मनीष को देखने के लिए। सब ऐसे झाँक रहे जैसे बस अभी मनीष ही दिख रहा होगा कहीं। वो बहुत ही लेट आता है और ये देखो सब लोग उसको ढूँढने गए और यहाँ मनीष को पड़ रही है डाँट, तो सबसे पीछे रह गया था। अरे ये देखो ज़रा तीनों जीजू सालों का प्यार। और यहाँ लगे थे हम फिर सुबह का नाश्ता करने, क्योंकि पैदल जाना था तो नाश्ता तो करना ही था। इन सब ने तो दिन का ही खाना खाया था क्योंकि 11-12 बज गए थे, बट मैंने लिए थे अपने लिए परांठे और मेरे लिए भी आ गए थे 2 परांठे। और यहाँ से होती हमारी पैदल यात्रा शुरू। हम गए थे सीढ़ियों से, कोई लोग जा रहा था पालकी और घोड़े की सवार करके, बट हम गए थे पैदल। एंड हमने कर दिया काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ मतलब क्रॉस। अब हम कहाँ पहुँचे, आधे रास्ते नहीं पहुँचे अभी तो। थकान हमें हर कुछ ही हो रही थी। बस ये देखो लोग ऐसे भाग रहे हैं, थक रहे हैं, बैठ रहे हैं, बट हम अपने एक जैसे ही चल रहे थे, एक ही स्पीड में। और यहाँ देखो हमारे सारे के सारे लोग, ये दीदी लोग हैं, मेरी ननंद लोग, और ये ससुर जी है, गोलू है मेरा देवर, ये मनीष, मैं और भाई जी शायद वीडियो बना रहे थे। हाँ, और ये देखो जीसस साले देना कितना खुशी खुशी जा रहे हैं। एक्साइटेड तो बहुत हो गए थे सारे के सारे लोग, होंगे भी क्यों नहीं, इतना दूर जो आए हम। शादी के बाद फर्स्ट ट्रिप वैष्णो देवी का। और डेकोरेशन देखो कितना अच्छे करी थे। एंड फाइनली हम माता के दरबार पहुंच चुके हैं। थकान भी हो रही है हर कुछ ही। और यह देखो उसके बाद दर्शन करके आते हम बाहर। फिर मैंने एक चॉकलेट ली, इन्होंने अपने लिए कॉफ़ी या चाय पता नहीं ऐसा कुछ लिया अपने लिए, कॉफ़ी है शायद। ये देखो वैष्णो देवी दरबार कितना प्यारा सजाया हुआ है, कितना अच्छा है। तो एक बार प्लीज़ सब ज़रूर आना। और रश भी देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ दिन रात ही दर्शन होते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था 1-2 दिन और रुकना था यहाँ। देन उसके बाद जाते हैं हम भैरवनाथ। और ये जो नीचे दिख रहा है ये है कटरा। भैरवनाथ दर्शन करने के बाद आ गए थे हम वापस अर्धकुंवारी, और वहाँ तो हमारा नंबर आने से रहा, तो फिर वहाँ भी हम चले गए थे। वहाँ भी हमने अच्छे से दर्शन किए, फिर वापसी आ गए। और यहाँ रास्ते को कितना ज़्यादा है, श्रद्धालु लोग बेचारे ऐसे ही नीचे ज़मीन पे लेट रहे हैं, सो रहे हैं अपना मस्त। और यहाँ हमें थकान भी हो रही थी क्योंकि सुबह शाम दिन रात चले ही जा रहे। और यहाँ देखो कैसे कैसे लोग सो रहे हैं। यहाँ से निकल पड़ते अब हम नीचे कटरा की ओर। और यहाँ थोड़ी बहुत हम कुछ मसाज वगैरह करा रहे थे क्योंकि पैरों में थकान हो रही थी, कंधे वगैरह सब कुछ, कमर वगैरह सब बहुत दर्द कर रहा था। तो यहाँ लग गए थे हम मसाज करवाने, मैं, ससुर जी, मनीष, पीछे दीदी लोग भी आ गए थे हमारे साथ, बट हम सबसे आगे थे तो हमारा नंबर पहले ही आ गया था। और अब आ गए थे दीदी लोग भी, तो ये लोग भी लग गए कराने। एंड हम वापसी बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में नहीं लगा। और गोलू और ससुर जी चले गए आगे, बस मैं और मनीष रुकते थोड़ा यहाँ क्योंकि हम दोनों ने यहाँ चुन्नी बांधी थी जो हमारे माथे पे बांधी हुई थी। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ अगर चुन्नी बांधते तो मन्नत पूरी होती है, तो मनीष ने मैंने बांधी थी, बाकी सब लोगों का पता नहीं। और यहाँ देखो कितनी ज़्यादा चुन्नी बांधी हुई। और यहाँ से करते अब हम ई रिक्शा अपने होटल की ओर। बस बाय बाय।